राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम फिर से वापस जा रहे थे घर। तो यहाँ पर दीयू को तो नींद आ रही थी और परू को भी नींद आ रही थी, तो वो सो गए थे गाड़ी में और प्रांशु तो मेरे पास ही था और इसके पापा चला रहे थे गाड़ी। तो हम जा रहे थे घर वापस फिर से एक हफ्ते के लिए, क्योंकि घर में था छोटा सा फंक्शन। अचानक से ही प्लानिंग बनी और चल पड़े घर, क्योंकि पहले तो सोच रहे थे कि पेपर स्कूल लगे हुए हैं और पेपर भी लगने वाले हैं। तो पेपर की जैसे ही डेट शीट आई तो मुझे पता चल गया था कि परीक्षा के पेपर मतलब पारू के पेपर जो है वो थोड़े लेट लगेंगे अभी तक। तो हमने सोचा तब तक हम घर ही जाते हैं। और ड्यू के पेपर मतलब बड़ी बेटी के पेपर तो हो चुके थे पहले ही, तो उसके तो सिर्फ स्कूल लगे थे अभी। तो रास्ते में ये था शिव खोड़ी का मंदिर। तो यहाँ पर इसके पापा का प्लान बना कि चलो तो जा ही रहे हैं घर, तो मंदिर भी जाकर आते हैं। तो ये रास्ते में ही पड़ता है हमें, जब हम घर जाते हैं तो बीच रास्ते में पड़ गया हमें ये मंदिर। तो इस मंदिर के बारे में हमने पहले भी बहुत सुना हुआ था, तो इस बार सोचा कि जाके ही आते हैं। मंदिर तो हम गए थे पर घर जाने में पहुँचने में बहुत लेट हो गए थे फिर, क्योंकि मंदिर का रास्ता थोड़ा अपोजिट पड़ गया था। तो हमने यहाँ पर किए दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा था कि दर्शन पता नहीं अच्छे से होंगे कि नहीं, पर बहुत अच्छे से और आराम से दर्शन हो गए थे। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब वहाँ पर बड़ी देर रुकना पड़ा, पर थोड़ी देर के लिए ही रुकने दे रहे थे, क्योंकि भीड़ पीछे से बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा था। पर ऐसा है कि दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। तो यहाँ पर हमने शिव और पार्वती गणेश जी के दर्शन किए। उसके बाद हम साथ में एक और मंदिर था, वहाँ पर राम सीता लक्ष्मण और अन्य देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर थे, जहाँ पर हम गए दर्शन करने के लिए। तो हम वहाँ से वापस आ गए थे तो रात हो चुकी थी, तो हमने बाहर ही खाना खाया। तो ये रेस्टोरेंट वही है, नादौन के पास ही है ये। और यहाँ पर मतलब खाना मुझे बहुत अच्छा टेस्टी भी लगता है, और जो खाना है जैसे खाना है सबकी पसंद का मिल भी जाता है और जल्दी भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रांशु तो अपने पापा के पास ही था, और अदिति को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसने खाना भी बहुत कम ही खाया था, इसलिए हमने 2 ही प्लेटें मंगवाई थी। तो उसी से हमने मतलब वो शेयर कर लिया था। अदिति और मैं नहीं 3 प्लेटें मंगवाई थी, सॉरी, परू और मैंने शेयर किया था और अदिति के लिए प्लेट लगाई थी। पर अदिति ने थोड़ा ही खाया था, क्योंकि इसको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो इसका फिर हम दोनों ने मतलब मैनेज कर लिया था, मैंने और परू के पापा ने आपस में बांट लिया था। तो यहाँ पर ये झूल रही थी झूला, और हम खाना खा के अब बस घर की तरफ वापस जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो यहाँ पर देखो हम पहुँच चुके हैं घर, और घर में था दक्षु, और दक्षु की बॉल को तो ये अपनी ही बॉल बना के बैठा हुआ था। देखो बैठ जा रहा है कि बॉल नहीं दे रहा है। तो अभी चलने तो बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी 1 साल का हो गया अभी, तो चलने तो इसने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, तो अभी बहुत अच्छे से चल ले रहा है। तो यहाँ पर बहुत देर तक ये दोनों आपस में खेलते रहे। जैसे ही बॉल पर बहुत देर तक नहीं मिल रही थी इसको, तो बैठ जा रहा था कि बॉल नहीं दे रहा है मुझे। पर ये जितने भी टाइम मतलब घर पे रहा, तो उतने टाइम इसने अब इस बॉल पे कब्जा जमा के रखा था प्रांशु ने कि मेरी ही बॉल है, और है भी छोटा है। तो दक्षु ने भी कोई जिद नहीं की, वो भी इसने बॉल को दे के रखा था इसको। ये छोटा सा है और ये खेलता भी ऐसे है, पकड़ पकड़ के खेलता है। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये है मेरे डेली ब्लॉग, तो कभी कभी डालना भूल जाती हूँ, तो बीच में बाद में डाल ही देती हूँ ब्लॉग अगर बनाया हो। तो राधे राधे।